अविश्वास ये है नासा में रहने वाला, नाक में रहने वाला कुमन का दूसरा प्रकृति। तर्क में, तर्क तो तर्क है, मानसिक, वाचसिक, शारीरिक तर्क हमने जो रामायण से बताया। अभी ये मैं कहना चाहता हूँ कि अविश्वास विश्वास विहीन। पहले तो ये जानना चाहिए विश्वास दिमाग से होता है और ये श्रद्धा दिल से होता है। इसीलिए रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी स्तवन करते हुए भवानी शंकर को ऐसा स्तवन किया, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो जाभ्यां विना न पश्यन्ति सुखस्वान्तस्थमीश्वरम्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी शंकर श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। अब श्रद्धा तो पहले ही होता है, विश्वास बाद में। विश्वास विश्वास दिमाग से होता है और कोई युगों से, कोई परंपरा से हमारा सगुण और निर्गुण दो प्रकार मतवाद है धर्म। मैंने तो पहले ही समझाया, सगुण गुणेन सह वर्तमान सगुण, गुण का साथ मिले हुए। लेकिन भगवान का भक्त को पद्मपत्र विभाम भसा, इनको गुण का कुछ लगते नहीं, तो भगवान तो इससे परे है। उद्भिद अंडज स्वेदज जरायुज चार प्रकार जीव में, भगवान जब चार खाने जीव में आते हैं तो वो निज इच्छा निर्मित तनु, खुद ही अपना इच्छा से वह शरीर निर्माण करते हैं। फिर देखो, इनका भक्त सांसिद्धिक सिद्धि को लेकर पैदा होते हैं। जन्मज, मंत्रज, औषधिज, तपज और समाधिज, 5 प्रकार सिद्धि है। इसको भागवत 18 प्रकार सिद्धि है। ठाकुर से हमारा विश्वास रहना चाहिए। विश्वास कंस का विश्वास था। अब इस बार भगवान मुझे मारकर मेरा जन्म बंधन का छुटकारा करेंगे, शौनकादि मुनियों का शराब से मुझे मुक्ति मिलेगा, मैं फिर विष्णु लोक को जाकर वहीं द्वारपाल बनूंगी। उनका योग का बल था, शिशुपाल दंत वक्र का समान, जैसे कालनेमी का हाथ में मरे हुए कंस, द्रुमिल राक्षस का और इंदुमती से पैदा हुआ भोजवंशी कंस, उग्रसेन का बेटा, वो जोगी था। कोई बार मुझे भगवान ने मारा लेकिन मुक्ति नहीं दिया। इस बार एते चांस कला पुंस कृष्णस्थ भगवान स्वयं कृष्ण भगवान मुझे मार डालोगे और मुझे इस जन्म बंधन से छुटकारा मिल जाएगा।
यह विश्वास है। कुंती माता का विश्वास था सात्विक सरल सहज विश्वास। कुंती कहते रहे, प्रभु तो निष्किंचन प्राणी का धन हो, मेरे बेटे तेरे अलावा और किसको नहीं जानते, तेरा नाम और तेरा रूप मेरा बच्चों का 5 पांडवों का सुख का घर है और आनंद का खजाना है, तेरे अलावा मेरे बेटे कृष्ण का अलावा कुछ नहीं जानती। यह तो विश्वास है। ध्रुव ने तब किया, प्रभु आएंगे तो प्रभु दर्शन देंगे, ये विश्वास था। सबरी का विश्वास था। सबरी मतंग महामुनि का गुरु संत स्वरूपी भगवान मतंग मुनि का वाणी से विश्वास रखकर राम भगवान का ध्यान में लग गए। राम आएंगे इसलिए रास्ता को साफ सफाई करके फूल बिछाए। राम खाएंगे इसीलिए कुछ मीठो फल लेकर बोइर जामुन अमृत और कुछ फल लेकर मीठो मीठो फल खुद चाख कर रखे। जो फल कड़वा है, कसाय है, तीखे है, सड़े पचे हुए है, नष्ट हो गए हैं, बदबू आए, इस फल को नहीं रखे। अच्छा मीठो मीठो फल प्रभु के लिए खुद चाप के रखे, उनका उचिष्ट भगवान भोजन किए। प्रभु तो प्रेम को चाहते थे, विश्वास था। विश्वास था गौतम पत्नी का, प्रभु आएंगे और पति शराब से ये पत्थर शरीर से मुझे फिर ब्रह्मा का मानसी कन्या अहल्या बनाकर मुझे शराब से मुक्ति देंगे और मेरे पति महामुनि गौतम मुझे स्वीकार करेंगे। ये भी हो तो विश्वास पितामह भीष्म का, विश्वास कर्ण का था, विश्वास द्रोणाचार्य का था। पितामह भीष्म अपना अंतिम समय में भगवान को दर्शन किए, स्तवन किए, प्रभु को देखकर प्राण त्याग। कर्ण अपना शरीर छोड़ने का समय सूर्य देवता ने दिया, सूर्यकांत मणि को दातुन से निकालकर बालकृष्ण भगवान को दान दिया और भगवान का शरीर में लीन हो गया। आचार्य द्रोण एक बार दुर्योधन ने बोला लड़ाई तो होगा, जंग तो होगा कौरव पांडव में, हे गुरुदेव जी अब हमारा तो नारायणी सेना 11 अक्षोहिणी है, अक्षोहिणी, और पांडव का सेना तो कम है। हमारा पास पितामह भीष्म जो महारथी है, आप रण शार्दुल हो, कर्ण भारोई मल्ल है, और हमारा पास तो जयद्रथ, शल्य, आचार्य क्रूप, अश्वत्थामा, विकर्ण, ये सब कुछ है। इतना इतना बड़े बड़े योद्धा रहकर हमारा तो विजय निश्चित। आचार्य बोले धर्म का विजय होते बेटे, अधर्म का नहीं। हम विजय प्राप्त होने के लिए तेरा सपक्ष में नहीं हूँ या लड़ाई नहीं करता हूँ। रथ में नंदीघोष रथ में परम भक्त हनुमान जी जो रथ का शीर्ष में ध्वजा स्वरूप में बैठे, जो महाज्ञानी है, महागुणी है, भगवान का स्वरूप अर्जुन जो द्वितीय कृष्ण है, दूसरा कृष्ण है, और वासुदेव सारा ब्रह्मांड का नायक जिनका सर पे मयूर पंख है, गले के कौस्तुभ माला है, चारों भुजा में शंख चक्र गदा पद्म धरने वाला,
जो पार ब्रह्म नारायण है, उनको देखकर तन त्याग करने के लिए हम जंग करेंगे, तेरे विजय के नहीं। हम हमारा मोक्ष प्राप्ति के लिए, वीर गति के लिए नहीं, परम गति प्राप्ति के लिए हम जंग करेंगे। द्रोणाचार्य बोले। द्रोणाचार्य का वाणी सुनकर दुर्योधन ने कुपित हुआ और बोला, तुम मेरा खाते हो और पांडव का गुण गाते गुरुदेव, ये कैसा है? इतना इतना बड़े बड़े योद्धा रहकर हम जंग नहीं लड़ पाएंगे, युद्ध में नहीं जीत पाएंगे, हम हार जाएंगे, ये कैसा बात आप कहते गुरुदेव? द्रोण का मन में गुस्सा आ गया। एको क्रुद्ध ब्राह्मणम राष्ट्रहंत्री, द्रोणाचार्य बताए मैं ब्राह्मण हूं, भारद्वाज मुनि का बेटा, और हम श्रुभ धर के अग्नि में हवन करने वाला हूं, गायत्री मंत्र का जाप करने वाला हूं, विष्णु का आश्रित हूं। थोड़ा सा रुक टुक लत्ते कपड़े, एक मकान देकर तुमने क्यों हमें खरीद लिया दुर्योधन? वाणी में तेरा संयम नहीं, शिष्टाचार नहीं। अरे तू कौन खेती का मिट्टी हो? कौन जानते तुझे? ये द्रोणाचार्य यम को भी भय नहीं करते, जम देवता को भी द्रोणाचार्य से डरते नहीं। तुम तो छोड़ो तुम्हारे बात। आचार्य द्रोण चले गए। विषाति दुखित होके विस्तीर्ण प्रांगण वही खुला जगह में आंखों से अश्रु भरे लोमोत्कम होके दोनों भुजा उठाकर बोले, हे प्रभु, तुम तो गीता मंत्र का उद्गाता हो भगवान। तुम तो कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्य मुक्ष्यसे मा शुच। अब ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण कुल में जन्म देकर मुझे कैसे किस, मेरा क्या कुछ था प्रभु? मुझे हमारा हाथ में तुम धनुष बाण पकड़ाया और युद्ध क्षेत्र में क्षत्रिय का वृत्ति करने के लिए मजबूर किया। हे प्रभु, उसे क्षमा कर दो। फिर मैं जब ब्राह्मण का गति प्राप्त हुए, आपका भजन भक्ति में मेरा लगन लग जाए, ऐसे कृपा करो। कृष्ण भगवान दुर्योधन का ऊपर अविश्वास, दुर्योधन का विश्वास और धिक्कार वचन भीष्म को विश्वास दिलाया प्रभु में, अपना कर्म का धिक्कार किया, जन्म को सहराए और बोले प्रभु आप तो सब कुछ हो, मैं आपके शरण है प्रभु, कौन गति करहो मेरे नाथ, कौन गति करहो मेरे। सब विश्वास के बाद माता सीता का मन में विश्वास था, अविश्वास नहीं। प्रभु आएंगे, रावण को सवन से मारकर मुझे यह तामसिक असुर का बंधन से मुक्त करेंगे। विश्वास था, वही हुआ। भगवान विश्वास में, अविश्वासी भगवान को पाते नहीं। प्रभु का मूर्ति में विश्वास करो, प्रभु का स्मृति पुराण में विश्वास करो, संत वाणी में विश्वास करो। ये जो नदियां हैं, गंगा, जमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, ताप्ती, ऋषिकुल्या, सिद्धिदा, रेवा, कृष्णा, ये सब देव नदी है। महापुण्य से ये सब नदी
कोई सिद्ध पुरुष, सिद्ध नारी, ये सब नदी रूप में बह जाते हैं। भारत माता है, भारत श्री भारत वर्ष है और भारत देश है, महान है मेरा भारत, महान। या जनाब है, आर्यावर्त है, ब्रह्मावर्त है, हिंदुस्तान है। हिंदू का सभ्यता, सिंध सभ्यता, ये आचार्य गुरु का परंपरा है, अमीर गरीब का परंपरा नहीं, गुरु शिष्य का परंपरा है। भागवत विश्व गुरु है। ये विश्वास अभी पहले ही सारे पृथ्वी में थे और अभी भी ये विश्वास ये यकीन आ रहा है, फिर सारे विश्व मेरे भारत को, मेरे भारत माता को, मेरे भारत वर्ष को, ब्रह्मावर्त को, आर्यावर्त को मानेगा, सम्मान देगा। ये भारत विश्व गुरु है। भारत वर्ष में जन्म होके अहो विषाम किमकारी शोभने, 5वां स्कंद में है। भारत में जन्म होके प्रभु से विश्वास रखो और प्रभु के कर्म करो, ऐसे कर्म करो तथा धर्मम हरितोषणम, यही विश्वास है। तामसिक, राजसिक, सात्विक और निर्गुण, इन अविश्वास में ये विश्वास मूल है। अविश्वास तो आते हैं भक्त का मन में तकलीफ आ जाने से, भगवान को छोड़ देते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं। इसीलिए भागवत कहते हैं अहेतुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति। अहेतु की बिना कारण से भक्ति करो, क्योंकि बिना कारण से भगवान हमको कृपा किया। कारण बिना रघुनाथ कृपा, हम इनका स्मरण करना, कृतज्ञ नहीं बनना, कृतज्ञ होना और उनके स्मरण करना। जब समय नहीं पाते कर्म जंजाल में, तो सुबह शाम दोनों टाइम प्रेम करो राम को, प्यार करो राम को, अपना लो राम को। जय श्री राम। यह विश्वास, अविश्वास जो कुमन का, विमन का, दूसरा प्रकृति तथा मन का 12वां प्रकृति, इसके बारे में आज मैंने कुछ बता दिया। इसका बाद हम आएंगे विरोध, कंदल, दुष्ट, इसका बाद कृपण, दुराचार, चौर, चंडाल, खल, म्लान, मदन, आलस्य, गर्व और अज्ञान। प्रभु आपका भला करें। यह विश्वास और अविश्वास के बारे में कुछ मेरा छोटा सा दिमाग का मैं जो था बता दिया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।